किसान साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेस्ट डीकम्पोजर का पिछले 5 साल से इस खेत में उपयोग करने से हमें क्या लाभ हुआ। आप देख पा रहे हैं कपास की फसल। मैं आपको कपास की फसल में जो क्यारियां बनी, जो पाड़ियां बनी, उसके बीच का दृश्य। अक्सर कई किसान जो रासायनिक खेती करते हैं या जो जैविक भी नहीं करते हैं, पर वो रासायनिक दवा डाल देते हैं, खरपतवार नाशक दवाई डाल देते हैं। इससे उनकी ज़मीन जितनी रसायनों के उपयोग से जितनी यूरिया डीएपी से ख़राब नहीं होती, उससे ज़्यादा वो खरपतवार नाशक जो दवाई डालते हैं, क्योंकि वो सारी जो है फसल को बचाकर, फसल के अलावा जो खरपतवार है, चाहे चौड़ी पत्ती वाली हो या पतली पत्ती वाली हो, त्रिमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, वो उनको जलाने का काम करती है। प्रकृति का आप दोहन कर रहे हैं। हमने जब से पिछले 5-6 साल से वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग हमारे इन खेतों में हम किया, और बता दूं, इसी खेत से जो खरपतवार निकलते थे फसलों के बीच बीच में से, जानवरों को डालते थे। उसके अतिरिक्त बचा हुआ, आप देखें, जिधर भी देख पा रहे हैं, खरपतवार बिल्कुल नहीं है, केवल इक्का दुक्का मोथा है। यही मोथा हमारे ही पड़ोस में, जहां रासायनिक इस्तेमाल करते हैं, इतना घना उगा हुआ है, आपको नीचे की जमीन नहीं दिखेगी। इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ हमने खेत में उगने वाले सभी तरह के खरपतवार, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, फसल को छोड़कर, यानी कि जिसको बेचकर फूलों से, फलों से, पत्तों से उत्पादन आता है, उसको छोड़कर अनावश्यक जिसे जानवर खाते या नहीं खाते, उन सभी खरपतवारों को हमने हमारे खेत से निकालकर वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर डाला। उस वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर डालने के बाद हमने उसको रखा था 40 से 45 दिन या इससे अधिक दिनों तक। जो भी आपके खेत में अगर खरपतवार उगता है और आपको उसका निवारण चाहिए, खेत में उगने वाले खरपतवार को आप हो सके तो पानी से धो लें, और निकालते वक्त ये भी ध्यान रखें कि वो जड़ सहित आना चाहिए। अगर आप मोथा ज़्यादा लेंगे तो मोथा खरपतवार धीरे धीरे आपके खेत में कम आएगा। इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाएंगे, क्योंकि जानकारी आज आपको पूरी जुटाऊंगा जो मैंने वेस्ट डीकम्पोजर के साथ अनुभव किया। मेरे सामने मेरे पड़ोसियों का चैलेंज था कि आपके खेत में खरपतवार कम कैसे कर दिया, आप हमें भी दवाई बताइए। मैंने उनको सही तरीका बता दिया, लेकिन उन्होंने ये कह के बात को आगे बढ़ा दिया कि इतनी मेहनत हमसे नहीं होती, हम तो सीधा बाजार जाते हैं, रसायन लाते हैं, खेत में जो भी खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए डाल देते हैं। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं भाइयों। अगर आप थाली के अंदर रोटी में घी के साथ यूरिया नहीं खा सकते, तो क्यों आपकी मातृभूमि जो आपको जन्म जन्म तक अच्छा अनाज देने के लिए है, क्यों आप इसे देते हैं? क्यों आप इसे डीएपी देते हैं? आप तो अपनी थाली में लेके नहीं खा सकते ना, तो फिर क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए। आपको बदलना होगा। अगर आज नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। इस खेत में जो भी खरपतवार उग रहे थे, उन खरपतवारों को हमने हर एक फसल में अलग अलग, हर एक सीजन में अलग अलग तरह के खरपतवार होते हैं, उन सबको हमने अलग अलग मौसम के हिसाब से सिंचाई के साथ वो बना पत्तियों का अर्क देते रहे। उसका आज नतीजा ये रहा, हमें हमारे खेत में निराई गुड़ाई करने के साथ साथ जो खरपतवार है उसको अलग से निकालने के लिए लेबर नहीं लगती, वर्किंग टीम नहीं लगती। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिला। वेस्ट डीकम्पोजर के साथ खेत में उगने वाली हर प्रकार की खरपतवार की पत्तियां, जड़, डाली, फूल, फल जो भी आए, हमने उनको वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर बैरलों में डाल के 40 से अधिक दिनों तक रखने के बाद
उस अर्क को छानकर जो हमारे पानी देने का नाली के द्वारा सिस्टम है, 1000 लीटर वेस्ट डीकंपोजर के अलावा हम वो सारे खरपतवारों का रस हम हमारे खेत में देते रहे। किसान साथियों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप जहां कहीं पे भी हैं, मेरा खेत देखना चाहते हैं तो आ जाएं। आपको आने जाने का भाड़ा तक मैं वहन करूंगा। आपको अगर बदलना है, अगर आपके मन में बदलने की चाहत है तो देखिए, इक्का दुक्का मौत कहीं कहीं दिख रहा है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं इस वेस्ट डीकंपोजर के रचयिता कृष्णचंद्रा जी का। क्या मेहनत करके इन्होंने किसानों के हाथ में जो रतन दिया, आज कितने फायदे किसानों को हो रहे हैं। इससे भी अच्छे कहीं किसानों को फायदे हो रहे हैं। कुछ बताते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। हमसे भी बढ़कर कहीं किसानों के परिणाम है, पर वो बताते नहीं हैं। मेरा आपसे ये निवेदन, आप एक दूसरे के सहयोग के लिए, अगर किसान ही किसान का सहयोग नहीं करेगा तो आपको पता है कोई किसान का सहयोग नहीं कर पाएगा। आपके सहयोग के लिए, आपको आत्मनिर्भर होने के लिए, आपकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृष्णचंद्रा जी ने न जाने कितनी अथक मेहनत की होगी, तब जाके इस वेस्ट डीकंपोजर का आविष्कार आपके लिए बना, और वो भी मात्र 20-50 रुपए में। वाह! इस वीडियो में आज आपको मैंने बताया खेत में खरपतवार मेरे क्यों नहीं आते। इसका कारण है हमारे खेत में सीजनेबल खरीफ या रबी की फसल के अनुसार, क्योंकि रबी में अलग खरपतवार आता है, खरीफ में अलग खरपतवार आता है। जो भी खरपतवार जानवर खाते हैं या खेत में जानवर खाने के बाद भी कुछ बच जाता है, हम उनको बाहर न डाल के बीज बनने से पहले ही कच्चा कच्चा निकाल के मशीन से छोटी छोटी कुट्टी करके वेस्ट डीकंपोजर के साथ डालकर हमने खेत में उसका रस दिया। इसके साथ अतिरिक्त वेस्ट डीकंपोजर तो 1000 लीटर आता ही था। आज आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको और दूसरी जगह भी दिखाऊंगा चल के, जहां आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे खरपतवार। कहीं पे भी ऐसी खरपतवार नहीं है कि मुझे ज़्यादा कुछ लेबर करने की आवश्यकता पड़े। आप जहाँ पे भी देख पा रहे हैं, और मैं जो चल रहा हूँ, मेरे पांव ऐसे जा रहे हैं जैसे कि मैं रुई के गद्दे पे, यानी कि मखमल के गद्दे पे चल रहा हूँ। एड़ियाँ फस फस अंदर जा रही है। आप देखें, कहीं पे भी इतना बड़ा, इतना ज़्यादा खरपतवार नहीं है। अगर मैं इसी तरह वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग आगे 2 साल तक करता रहा तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि मेरे खेत में एक ही क्यारी में हजारों नहीं करोड़ों असंख्य केंचुए ऐसे ऐसे आ जाएंगे जहाँ मुझे कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले मैंने सारे रासायनिक, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विर्डिसाइड, वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करने के साथ साथ इससे पहले भी बंद कर दिए थे। पौधे इस प्रकार खड़े हैं। तो आपने देखा खेत में खरपतवार का कम उगना, इसका कारण है नियमित वेस्ट डीकंपोजर देते रहना, नियमित बनाए गए न्यूट्रिएंटों को बदल बदल कर खेत में देते रहने से, हर बार अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट देने से फसल को जो तत्वों की आवश्यकता होती है वो समय पे मिल भी जाती है, यानी कि सोहेल रिच हो जाती है। धन्यवाद। ज़रूर, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा।